बिजली कम, अंधेरे ज्यादा, फिर भी गौतम रात भर लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। तो दोस्तों, गौतम पढ़ते रहे, लड़ते रहे। गांव के लोग कहते थे, सरकारी नौकरी लेगा क्या? ये लड़का सरकारी नौकरी लिखेगा। लोभी ठेकेदार, दबंग नेता और अंदरूनी विरोध एक साथ खड़े हो गए। गौतम को धमकियां मिलने लगी, ट्रांसफर की सिफारिशें भी हुई। कभी कभी जिंदगी में एक रास्ता इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां वो खुद सोच भी नहीं सकता। आज की कहानी मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी से जन्मे एक ऐसे किरदार की है जिसने फाइलों की धूल में दबे सपने उठाए, गांव की चुप्पी में पले दर्द को आवाज देने का काम किया और बीडीओ की कुर्सी से विधायक की कुर्सी तक का सफर तय किया। ये कहानी है गौतम कृष्ण की कहानी, एक ऐसा सफर जिसे सुनकर आप भी कहोगे कि सत्ता नहीं, सपनों की ताकत बड़ी होती है। हेलो दोस्त, सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम रंजित भैया। दोस्त, आज मैं आपको गौतम कृष्ण का कहानी बताना चाहूंगा कि आखिर गौतम कृष्ण ने कैसे वीडियो का त्यागपत्र देते हुए विधायक बनने तक का सफर तय किया। इसीलिए सर ये वीडियो को धैर्य से देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। तो सर चलिए करते हैं हम अपनी कहानी की शुरुआत। तो सर हम अपनी कहानी की शुरुआत करना चाहेंगे कि गौतम कृष्ण का बचपन का जीवन कैसा रहा और इनके जीवन में कौन कौन से संघर्ष की घड़ी आई। तो दोस्तों, गौतम कृष्ण का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। घर में पैसे की तंगी, उम्मीदों की कमी, लेकिन आंखों में सपनों की बाढ़ था। गांव में बिजली कम, अंधेरे ज्यादा, फिर भी गौतम रात भर लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। इनके क्लासमेट्स पढ़ने पलटते थे, लेकिन गौतम की जिंदगी उस समय मानो उलट पुलट रही थी। एक दिन गौतम के पिता ने कहा, बेटा बड़ा बनना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा और मेहनत को ही हथियार बनाना पड़ेगा। और इसी लाइन को लेकर गौतम कृष्ण के भीतर आग जल गई। तो दोस्त, अब हम जान लेते हैं कि गौतम कृष्ण का पढ़ाई और उनका पहला पड़ाव कैसा रहा। तो दोस्तों, गौतम पढ़ते रहे, लड़ते रहे। गांव के लोग कहते थे, सरकारी नौकरी लेगा क्या? ये लड़का सरकारी नौकरी ली है का? लेकिन उसने ठान लिया था, दशरथ माझी की तरह उसने ठान लिया था, जब तक नौकरी लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गौतम कृष्ण का सालों की मेहनत के बाद गौतम कृष्ण बीडीओ, जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में गौतम कृष्ण ने ज्वाइनिंग किया। गौतम कृष्ण का पहला दिन, लाखों फाइलें, अनगिनत शिकायतें, लेकिन दिन में बस एक ही बात, मैं कुछ बदल कर दिखाऊंगा, मैं कुछ बदल कर दिखाऊंगा। गौतम ने अपनी पोस्टिंग को नौकरी नहीं जिम्मेदारी समझा। गांव गांव घूमे, सड़कें भी बनवाई, स्कूल में बेंच भी लगवाए, दलित टोला में पानी भी पहुंचाया और मजदूरों के पैसे सीधे बैंक में डालना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, सरकारी अफसर हो तो ऐसा, सरकारी अफसर हो तो ऐसा। लेकिन बदलाव की राह आसान तो आप जानते होंगे कि आसान नहीं होता। तो दोस्त, अब हम जान लेते हैं कि गौतम कृष्ण को कैसे सिस्टम से टकराना पड़ा और गौतम कृष्ण क्यों बीडीओ पद से इस्तीफा दे दिए। तो दोस्तों, जब गौतम ने भ्रष्टाचार पर चोटें मारे तो तंत्र की पुरानी दीवारें हिलने लगी। लोभी ठेकेदार, दबंग नेता और अंदरूनी विरोध एक साथ खड़े हो गए। गौतम को धमकियां मिलने लगी, ट्रांसफर की सिफारिशें भी हुई, लेकिन वो टस मस नहीं हुए, वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा, अगर डर गया तो मेरे गांव का एक एक बच्चा हार जाएगा। लोगों ने पहली बार किसी वीडियो में अपने दर्द की छवि को देखी थी। तो दोस्त, अब हम जान लेते हैं कि आखिर कैसे गौतम कृष्ण को जनता का प्यार भरपूर मिला और वो कैसे राजनीतिक उनके जीवन में मोड़ भी आया। तो दोस्तों, धीरे धीरे लोगों के दिल में बस गए गौतम।
गांव की महिलाएं कहने लगे, ये हमारे बेटा हैं, भगवान ने भेजा है ये अफसर को, भगवान ने भेजा है ये अफसर को। जब अगले चुनाव का समय आया, गांव के किसान, मजदूर और नौजवान हर किसी ने एक ही बात कही, साहब अब फाइल मत संभालिए, हमारी लड़ाई को संभालिए, वीडियो से नहीं बल्कि विधायक के पद से संभालिए। पहले गौतम मुस्कुराते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा लोग उम्मीद की रोशनी लेकर खड़े हैं, तो उन्होंने राजनीति में अपना पहला कदम रखने का काम किया। तो दोस्त, अब हम जान लेते हैं कि गौतम कृष्ण का चुनावी जंग और संघर्ष बनाम सत्ता की कहानी। तो दोस्तों, गौतम कृष्ण के सामने बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेता खड़े थे। उनके पास पैसा था, उनके पास प्रचार भी था, उनके पास ताकत भी था, सब चीज था उनके पास। गौतम के पास था बस एक चीज, जनता का विश्वास। गौतम ट्रैक्टर पर बैठकर प्रचार किया करते थे, छोटे बच्चों के हाथ पकड़कर आगे बढ़ते, बुजुर्गों को नमस्ते क्या करते, उनकी दुआ लेने का काम क्या करते। और वो कहा करते थे, मैं नेता नहीं आपका बेटा हूँ, मैं नेता नहीं आपका बेटा हूँ। विपक्ष ने आरोप लगाए, किसी ने उन्हें छोटा अफसर कहा, किसी ने उसे अनुभवहीन कहा, पर जनता का जवाब साफ था, जो काम करके दिखा चुका है उसी को हम मौका देंगे। जनता कहा करते थे, जो काम करके दिखा चुका है अफसर बनके उसी को मौका मिलेगा, ऐसा जनता कहा करते थे। तो दोस्त, अब हम जान लेते हैं कि गौतम कृष्ण का नतीजे का दिन कैसा रहा। क्या उनका सपना सच हो पाया? क्या वो विधायक बन पाए क्या? तो दोस्तों, गिनती शुरू हुई। पहले राउंड में बढ़त, दूसरे में और आगे, और आखिर में नतीजा आया। गौतम कृष्ण विधायक बन चुके थे। गांव में ढोल बज उठा, माँ की आंखों में आंसू भर आए और स्वर्गवासी पिता की आवाज कांप गई। आज मेरा बेटा नहीं, पूरा गांव जीत गया। गौतम ने सीट नहीं, सरोकर जीता था। तो दोस्त, आज गौतम कृष्ण सिर्फ विधायक नहीं, आम आदमी का भरोसा है, एक मिसाल है, और उन्हीं पर एक सर्टिफिकेट बैठता है। ईमानदारी कभी हारती नहीं, संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता, और एक छोटा सा वीडियो भी इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलें। तो सर, नमस्कार।